नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आरएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। 905 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जुलाई माह के अंदर रहेगी। 1 तारीख से 31 तारीख तक। जो प्यारे बच्चे आरएस का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका। आवेदन प्रक्रिया कम जल्द से जल्द आप कीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे एसआई का इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार भी जल्द ही ख़त्म होने वाला है। प्यारे बच्चों, जल्द ही आरपीएससी के द्वारा एसआई का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी या बैंक की एग्ज़ाम, आईबीपीएस की हो या अन्य चाहे स्टेट लेवल की एग्ज़ाम कोई भी हो, सबके अंदर करंट अफेयर की जानकारी पूछी जाती है। करंट अफेयर का अपन रेशियो निकालें तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एक छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर भी 5 से 10%, जो 5 से 10% है, करंट अफेयर से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। आरएएस और आईएएस की एग्ज़ाम के अंदर जो मेंस का पेपर होता है जीएस वाला, उसके अंदर थोड़ा डिटेल से पूछा जाता है। वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, राइटिंग होती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में बताना होता है। लेकिन जो और अन्य एग्ज़ाम है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं जिनमें, उनमें अपन बात करेंगे कि ये जो अपना टॉपिक है आज का, जो पनडुब्बी डूबी है, टाइटैनिक जहाज़ को देखने के लिए जो गए थे, उसके जो मलबे को देखने के लिए जो यात्री गए थे, उनकी पनडुब्बी वहीं डूब के रह गई है, वापस आई नहीं है। तो यहाँ पर उसको लेकर अपन तमाम जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। टाइटैनिक जहाज़ है वो कब डूबा था, और ये जो यात्री गए थे कौन कौन से देश के, कहाँ कहाँ के यात्री रहने वाले थे, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो जानकारी है। इससे पहले आपने न्यूज़पेपर में कंप्लीट जानकारी या न्यूज़ वाले न्यूज़ चैनल्स है उन्होंने भी बता दी है, लेकिन यहाँ पर अपन कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के लिए कौन से पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण बन रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपने अगर अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। प्यारे बच्चों, देखिएगा, पनडुब्बी से टाइटैनिक देखने गए 5 यात्रियों की मौत नाकाम रही, बचाने की कोशिश, इनको बचा नहीं पाए। ये देखिएगा, ये जो मलबा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये जो टाइटैनिक जहाज़ 1912 के अंदर जब डूबा था वहाँ का ये मलबा दिखाया गया है। और इसके नज़दीक ये जो पनडुब्बी है वो टाइटन, जिसको नाम दिया इसका टाइटैनिक नाम इसको दिया है पनडुब्बी को, ये जो डूबी है, तो ये यहाँ पर है। ये बताया जा रहा है कि इसके पास आसपास में जो टाइटैनिक जहाज डूबा था उसके आसपास में पनडुब्बी है। अब उसका मलबा मिला है, लेकिन ये पुख्ता जानकारी नहीं दे पाए कि ये पनडुब्बी वही है जो भी हाल फिलहाल में वहाँ पर देखने के लिए गए थे, या इसके अलावा कोई अन्य पनडुब्बी है, वो उसकी कोई अभी आधिकारिक घोषणा हो नहीं पाई है। लेकिन आप इस जो चित्र है इससे आप चेक कर सकते हो, ये पूरा का पूरा जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टाइटैनिक जहाज 1912 के अंदर जब डूबा था उसका मलबा है। और ये नज़दीक में जो दिखाई जा रही है वो पनडुब्बी है जो बताया जा रहा है कि जो ये देखने के लिए गए थे। अब आगे अपन बात करते हैं। देखिएगा, टाइटैनिक जो जहाज़ डूबा था उसका इतिहास कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं कब डूबा था टाइटैनिक जहाज़, कहाँ पे डूबा था, तो ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। तो देखिएगा, 18 जून को टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गई टाइटैनिक पनडुब्बी लापता हो गई थी। अब यही प्रश्न आपके सामने बन गया कि जो पनडुब्बी गई थी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए, वो कब गई थी? तो 18 जून 2023 को कब गई थी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 18 जून 2023 को गई थी। तो ये आपको अपने आप में एक प्रश्न बन गया। और इस पनडुब्बी पर कितने लोग सवार थे? 5 लोग इस पनडुब्बी में क्या थे? सवार थे। उन सभी की मौत हो गई है। तो इसमें आपके सामने 2 प्रश्न आपके सामने निकल कर आ जाते हैं। पनडुब्बी कब गई थी? 18 जून 2023 को। कितने लोग सवार थे? 5 लोग उसके अंदर सवार थे। प्यारे बच्चों, टाइटैनिक के जहाज के इतिहास की बात करें तो ये जहाज देखिएगा, 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के अटलांटिक महासागर में एक हिमशिला से टकराकर डूब गया था। तो टाइटैनिक का जहाज कब डूबा था प्यारे बच्चों? 14 अप्रैल 1912 को, आज से
107-8 साल के पहले डूबा था प्यारे बच्चों। और उसके बाद में अब ये 5 लोग हैं जो गए थे वहाँ पर उसके मलबे को देखने के लिए, और ये भी वहीं रह गए, वापस आ नहीं पाए। इस हादसे में 1517 लोगों की मौत हुई थी। जो पनडुब्बी डूबी थी, सॉरी टाइटैनिक का जहाज जो डूबा था उस समय 1912 के अंदर, उस समय 1517 लोगों की मौत हुई थी। इसके ऊपर मूवी बनी हुई है। आप अगर इसकी पूरी स्टोरी देखना चाहो तो इसकी जो मूवी बनी हुई है वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको जो एग्जाम की दृष्टि से मेन पॉइंट बनते हैं वो आपको देखने हैं। तो कितने लोग इसके अंदर डूबे थे? 1517 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के बाद टाइटैनिक की लंबे समय तक तलाश हुई, फिर भी इसके मलबे को 1985 में समुद्र से करीब 4 किलोमीटर भीतर तलाशा गया। काफ़ी इसके बारे में तलाश की गई, सर्च किया गया, लेकिन 1985 में 1912 में डूबा था, लेकिन करीब 60-70 साल बाद में इसके जो मलबा है टाइटैनिक का, उसका मलबा समुद्र से करीब 4 किलोमीटर भीतर इसके मलबे को तलाशा गया था। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी थी टाइटैनिक के जहाज़ के बारे में। अब बात करते हैं 18 जून को जो टाइटन पनडुब्बी गई थी उसमें कितने यात्री थे और कौन कौन थे? यात्री कितने थे वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि 5 यात्री उसके अंदर थे। प्यारे बच्चों कितने थे? 5 यात्री थे। अब बात करते हैं कौन कौन यात्री थे और कहाँ कहाँ के ये रहने वाले थे। टाइटन को देखने गए 5 यात्रियों में ब्रिटिश अरबपति हामिश हॉर्डिंग एक सदस्य तो ये था। दूसरा था फ्रांसीसी गोताखोर पॉल हेनरी नार्जुलेट, दूसरा यात्री ये था। तीसरा पाकिस्तानी बिजनेस से टाइकून शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान। तो ये यात्री थे, इसके अंदर 5 यात्री थे प्यारे बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हो। और पूरा घटनाक्रम है जो इस प्रकार रहा। ये घटनाक्रम दरअसल 18 जून 1913 को अटलांटिका महासागर में जब पनडुब्बी ने समुद्र में गोता लगाया था, उसके 1 घंटा 45 मिनट बाद द टाइटन से संपर्क टूट गया। जब ये 18 जून 1913 को गए, उन्होंने जब अटलांटिका महासागर के अंदर गोता लगाया, उसके करीब 1 घंटा 45 मिनट के बाद में इस पनडुब्बी का क्या हुआ? संपर्क टूट गया। ये इनके संपर्क में नहीं रही, कंट्रोल में नहीं रही। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों के खोजकर्ताओं की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी। और 4 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद किसी को भी समुद्र में वो पनडुब्बी नहीं मिली। 4 दिन तक लगातार सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन उसके बाद में भी सफलता इनको नहीं मिली, किसी को भी ये सफलता हासिल नहीं हुई। तो प्यारे बच्चों आगे अपन देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है पनडुब्बी में 4 दिन के लाही की ऑक्सीजन थी, कि इसमें बताया गया है कि ये 4 दिन के लिए ही गए थे, करीब 4 दिन की ही इसके अंदर ऑक्सीजन थी। 4 दिन तक सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन 4 दिन के अंदर ये नहीं मिले। उसके बाद में ऐसा माना गया है कि ये पनडुब्बी भी उसी के पास में ही डूब गई, वो खत्म हो चुकी थी इनकी जो ऑक्सीजन थी। यूएस कोस्ट गार्ड ने एक बयान जारी किया है कि मध्य अटलांटिक महासागर जहां 1912 के अंदर टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसी के पास उन्हें पनडुब्बी का मलबा मिला है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये मलबा उसी पनडुब्बी का है जो 18 जून 2013 को जो पनडुब्बी गई थी उसी का। यहाँ पर ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बताया है कि हमें वहाँ पर ये मिला है जो 1912 के अंदर पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसी के पास से पनडुब्बी का कुछ मलबा है वो मिला है। तो प्यारे बच्चों कौन कौन से यात्री थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके अलावा कहाँ कहाँ के यात्री थे और टाइटैनिक जहाज कब डूबा था, इसका इतिहास भी थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो आपके 5-7 पॉइंट बन रहे थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं। करंट अफेयर की जानकारी हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है प्यारे बच्चों। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी लेनी है
तो मैं आपको 2 चैनल बता रहा हूँ। इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कीजिएगा, जहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिलती रहेगी प्यारे बच्चों। इसके अलावा जो करंट अफेयर से जुड़े हुए इस टाइप के जो टॉपिक्स है वो आपको मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके, और इस जानकारी को भी आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप घर बैठे अपनी तैयारी को और बेहतर और शानदार बनाना चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार भाषा में हैंड रिटन नोट्स लेकर आई है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके हैंड रिटन नोट्स आपको infusionnotes.com जो वेबसाइट है हमारी उसके ऊपर मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जाइएगा, infusionnotes.com आप सर्च कीजिएगा, आपके सामने वेबसाइट खुलेगी और वहाँ पर आपका पसंदीदा कोर्स आपको मिल जाएगा। पहले आपको सैम्पल नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑर्डर कहाँ पर मंगाना है। इसके अलावा एक बेनिफिट मैं आपको और बता देता हूँ, आप जो भी ऑर्डर मंगाओगे वो आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगी, उसमें आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा, केवल और केवल जो नोट्स है उन्हीं का चार्ज आपको देना होगा। प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, राम राम।